तो गाइस आपको वैसे सबको पता चल गया होगा कि हेमा दीदी अब हमारे साथ नहीं रही हैं और तकरीबन आज 4 दिन हो गए हैं। आज उनकी क्रिया थी जिसको चौथा भी बोलते हैं और भोग डलना था उनका और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस ये है कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, किसी को भी। और कितने मैसेज आए हैं लोगों के, हज़ारों मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पर। बहुत लोग शॉप पे मिलने भी आए हैं जब शॉप खुली है और कितने लोग घर पे भी आए हैं। मतलब किसी को ना बिलीव नहीं हो रहा, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि जो इंसान बिल्कुल चंगा भला एकदम अपना वीडियो मतलब बना के, सब्जी वगैरह बना के, सारी चीज़ें बना के सोया हो और रात को अचानक तबीयत ख़राब हुई हो और दिन कुछ ही पल लगे होंगे जो मतलब एकदम सारी सडनली सारी चीज़ें साथ साथ हो गई हैं और किसी को यकीन नहीं हो रहा अभी भी। मतलब मैंने आज काकू फैमिली ब्लॉग में डाला था कल ब्लॉग अपडेट करने के लिए, तो मैंने कहा स्कॉट भी सार्थक चैनल में भी डाल देता हूँ ब्लॉग। वैसे काफ़ी लोगों को पता लग गया, काफ़ी लोग ये ब्लॉग देखते हैं काकू फैमिली ब्लॉग। कुछ अलग सब्सक्राइबर है जो स्कॉट भी सार्थक देखते हैं, चैनल देखते हैं। मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा। और काकू फैमिली ब्लॉग में भी कितने मैसेज आए, कितने कि वो तो है ही, बंदा बता ही नहीं सकता कितने ज्यादा प्यार करने वाले इतने हैं कि उनको हर मोमेंट की चीजें चाहिए होती है ना कि बंदा क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो मतलब अपडेट हो नहीं रहा था और बस अब अपडेट हुआ, लोगों को पता लगा और बहुत शौक हो गए हैं। किसी को किसी तरीके का यकीन नहीं हो रहा। घर पे चल रहा था काम, काम भी 2 दिन रुका है बीच में और सफ़ेदी वगैरह वाइट वॉश वगैरह वाले काम थे सारे बीच में। खलारा मचा हुआ था। हमारे साथ ऐसे हुआ था जब ललिता भाभी जी ने काम अपने घर का जब करवाया था तो छोटा ब्रदर है आशु, वो भी हमें छोड़ के चले गया था। तब भी घर का काम को ऐसे अधूरा था, वो भी थी, वो भी चीज़ें सडनली हुई थी। मम्मी जो हमारी गई थी वो भी 9 जनवरी को और वो भी एकदम सडनली गए थे, वो भी नहीं पता चला था इंसान। मतलब अब हेमा दीदी का भी तो ऐसे लगता है कि बस वो हैं अपने आसपास ही हैं। मतलब कोई भी बात हो ना, कोई यकीन ही नहीं हो पा रहा। और देखो माँ की जगह कोई भी नहीं लग सकता, माँ तो माँ होती है। और बस अब पूजा का और काकू का दोनों का रो रो कर बुरा हाल था, कमल का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। बाकी ये है कि सच्चाई ये है कि देखो जाना हर किसी को है, मगर ये है कि बंदा टाइम से पहले चले जाए ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब जो अच्छा वाला चंगा भला इंसान, पहले वो 2 साल 2 साल 2.5 साल के आसपास हो गया, 1.5-2 साल हो गया ना। तो डेढ़ बिल्कुल दो हाँ, साल उनकी हो इतनी गए। तबीयत ख़राब थी, वेंटिलेटर पे थे, सब कुछ था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वहाँ से भी मौत को बिल्कुल पिछाड़ के वो वापस आ गए थे और सारी चीज़ें ठीक हो गई थोड़ी थी। दिन में इम्प्रूवमेंट आ गई थी दीदी में कि हाँ, धीरे धीरे चल, वीकनेस कमजोरी हर एक चीज से हो अब गया तो था सही बिल्कुल में। एकदम फिट थे और 2 दिन 3 दिन पहले घर पे आए हैं, ब्लॉग बना के गए हैं, डॉली को बोल के गए हैं, डॉली तो। हमें पता ही नहीं था कि वो लास्ट ब्लॉग था और लास्ट बार हम मिल रहे हैं कर रहे। और डॉली बिल्कुल क्या भी बोल के नहीं, गए थे? कुछ नहीं, यही बोल के गई थी कि जैसे मैं ना बहुत अच्छी चावल वगैरह बनाती हूँ डॉली, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, बहुत टेस्टी बनाती हूँ। मैंने दीदी एक कभी खिलाना, कहते कि हाँ घर आना, नहीं तो कभी मौका मिला तो मैं ना साथ ही बना के ले आऊंगी, हम सारे इंजॉय करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो रेसिपी बनाने का भी उनको बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत मुझे शौक। भी कहती कहती गोल्डी बहुत अच्छा रेसिपी बनाता है, किसी दिन बनाएगा तो अच्छे तरीके से बुलाइए, फिर खाएंगे मिल के। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मतलब कई बार इंसान की बातें इतनी याद होती हैं, मतलब सोच के ना दिल को ऐसे होता है कि हाँ भैया इंसान है और आसपास ही है। देखो बहुत बहुत टाइम बाद बंदा मिलता है ना, थोड़ा लगता है, बट जब हर टाइम अंजरों के सामने चीज होती है ना, उससे ना बिल्कुल बंदा ना अब सोच ही नहीं पाता कि ये सही बात अब है। एक आधा दिन बाद अब दीदी सोचो मिल बड़ी ही भाभी जाते थे। भी हो, पूजा भी हो, मतलब मम्मी भी, यहाँ तक कि आंटी बैठी पड़ी हैं, ऐसी चीजें मतलब देखने की नहीं होता ये सब चीजें अब। अब वो भी ये है कि जो बड़े के रहते रहते अगर छोटे साथ चले जाएं तो भैया बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस बड़े मैसेज आए हैं और फ़ोन भी मेरे पास आया है। और एक मैम रहती है मुंबई में हमारे, तो उन्होंने भी प्रार्थना सभा रखी थी श्रद्धांजलि के लिए हेमा दीदी के लिए और काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला है, बहुत लोग मिलने के लिए भी आए हैं। तो बस यही प्रार्थना भगवान को करना, बस जहाँ पे रहे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सुख शांति रहे। और सारी चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती और कुछ चीज़ें भैया भगवान के हाथ में होती हैं। आप कुछ भी नहीं, कई चीज़ों में आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो चीज़ें आपके सामने होते हैं। जैसे मम्मी थी बिल्कुल हमारे सामने, बिल्कुल हाथों से ऐसे चले गए हैं, पता ही नहीं देखते चला देखते बिल्कुल। पता भी नहीं चला कैसे बंदे चले आते हैं, बस देखते ही रहता है बंदा।
हाथों में हम होते सोते भी कुछ कर नहीं पाते बिल्कुल भी। और कई बार हमारे ना बस में होता ही कुछ नहीं है, जैसे हम कुछ कर लें, ये बचा ले, बंदे को बचा ले। मतलब वो मोमेंट ना होती ऐसे होती है कि बंदे को कुछ ना चीज़ें दिमाग में होती भी है ना, उस टाइम आप सोच नहीं सकते कि ये चीज़ें एकदम अचानक हो जाएंगी और सामने सामने ऐसी चीज़ें होंगी। बाद में याद आती है काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। वो चीज़ें इंसान के ना दिमाग में हमेशा तो सिर्फ रह बहाना जाती होता हैं। है कि चीज इंसान हम ये कर लेते वो कर लेते। सही बात है, जितनी सांसें लिखी हुई है इंसान उतनी ही सांसें। बाकी घर की जो अपडेट है, काम चल रहा है, बस काम रुका था। निक्की के कमरे का काम कंप्लीट हो चुका है। नहीं, थोड़ा सा काम रहता है। नहीं मतलब उसका वो पॉलिश वगैरह रहती है हाँ, ना, बाकी तो और कंप्लीट है बिजली का सारा। काम भी लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं और उसकी ट्रॉली को पॉलिश होना है और दरवाजे वगैरह भी सारे वाइट वॉश हो चुके हैं। किचन वाइट वॉश हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और बीच में 2 दिन के लिए तकरीबन काम रुक गया था। और देखो काम अगर रोकेंगे, इतना खलारा मचा हुआ है घर में, इतना ऊपर छत सारी बाहर का सारी मिट्टी मिट्टी हो रखा है, आगे पीछे वाली दीवारें सारा वो सफ़ेदी वगैरह वाइट वॉश आपको पता है कितना होता है। तो इसलिए अब काम शुरू हुआ है आज से। 2 दिन पीछे काम बंद था, आज से शुरू किया काम। मैंने कहा चलो आज से, देखो काम अगर नहीं रहेगा तो ऐसी खलारा मचा रहेगा, बहुत दिक्कत वाला काम हो जाएगा बीच सबका में ही। 2 दिन रुका है वो तो काम तो करना ही करना है, हर काम शुरू होता खत्म तो करना ही पड़ेगा। अब ये क्योंकि ऐसे तो बस होगा नहीं, शादी नजदीक आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर ज्यादा। तो है, सारी चीज़ें देखो होती हैं, मगर ये होता है कि इंसान जो होता है ना, इंसान साथ में नहीं होता। बस इस चीज़ का बड़ा दुख होता है। और मेन चीज उनको जितनी चाव थी ना चीना की शादी का, बस वो चीज बहुत ज्यादा दुख लग रही मेहंदी के सबसे पहले शॉपिंग की थी हेमा ने सबसे पहले शॉपिंग की थी। मेहंदी का ले आए थे, चूड़ियाँ भी लेकर आ गए थे, शूज़ वगैरह जो जुत्ती वगैरह होती है वो भी अपना लेकर आ गए थे, सारी चीज़ें ले आए थे। मतलब ड्रेसेस वगैरह सारी दिखा रहे थे, अपने ब्लॉग में भी दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई हैं। और जो लास्ट ब्लॉग बनाया ना वो देखना अपना उनका। पूजा ने मुझे दिखाया कि देखो लास्ट ब्लॉग बनाकर एंड करके गई है ब्लॉग का पूरा। वो जब भी पूजा मतलब ब्लॉग डालेंगे उनका या अपडेट होगा वो ब्लॉग, वो आप देखना। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो जो ब्लॉग बना होगा ना वो 2 घंटे पहले का है, 1.5-2 घंटे पहले लगेगा का। ही नहीं कि दीदी नहीं है इस दुनिया में, जबकि पता नहीं थी, अभी तो 4 दिन हो गए हैं। अब उस पूजा कब डालेगी क्या है ये नहीं पता, बट अब आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब ये ब्लॉग उन्होंने उनकी डेथ से, ये समझ लो कि 1 या 1.5 घंटे पहले का ब्लॉग है। लगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा वो देखकर। और गुड नाइट वगैरह सारी चीज़ें करके रह गई हैं। तो गाइस बाकी जैसे भी अपडेट होगा साथ साथ में आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।